ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव, घर की सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। हमने काम करके जमीन पर दिखाया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारे चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। हमने एक तरफ अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं, गरीब कल्याण का। गरीब के घर में पक्की छत दी है हमने, उसके घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, रोशनी दी है, उसके घर को धुएं से मुक्त किया है, अंधेरे से मुक्त किया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हम लोग भेज रहे हैं। तो बहुत कार्य किए हैं। बिजली, पानी, सड़क, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली उत्तर प्रदेश से जाती नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है। सर, अब आज इस बार कितने मतदान से जीतने का लक्ष्य है सर इस बार? क्योंकि पिछले बार तो बहुत ही इस बार सर। और एक बात सर, ये जो इतने लोग जो वोट देने आए हैं, इस बार टर्नआउट सुबह से लेके 7 बजे से लेके बहुत हम ज्यादा है। सबसे अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें और जो व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं उसको और मजबूती देने के लिए वोट करें। सर, आखिरी सवाल सर, महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? नारी शक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है, बेटियों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है। पुरानी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट थी, हमने व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। आज हमारी बेटियां स्वतंत्र हैं। आज हमारी बेटियों के लिए कर्फ्यू नहीं है। 6 बजे के बाद कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए लग जाता था। माँ बाप चिंतित होते थे। सड़क पर, गली पर एक जो हमारी बेटियों को छेड़ने वाले अपमानित करते थे और जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाते थे थाने में, तो वहाँ थाने में भी माँ बाप को अपमानित होना पड़ता था। आज जो माफिया है, जो गुंडे हैं, या तो ऊपर पधार गए हैं या फिर जेल के अंदर हैं या फिर अपने घरों में हैं। आज बेटियों हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज बेटियों को छेड़ना तो बहुत दूर, अगर कोई घूर के भी देखता है तो हम कठोर कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। क्या अपील करेंगे लोगों से? तो देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव, घर की सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। हमने काम करके जमीन पर दिखाया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारे चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। हमने एक तरफ अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं, गरीब कल्याण का। गरीब के घर में पक्की छत दी है हमने, उसके घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, रोशनी दी है, उसके घर को धुएं से मुक्त किया है, अंधेरे से मुक्त किया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हम लोग भेज रहे हैं। तो बहुत कार्य किए हैं। बिजली, पानी, सड़क, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली उत्तर प्रदेश से जाती नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है। सर, अब आज इस बार कितने मतदान से जीतने का लक्ष्य है सर इस बार? क्योंकि पिछले बार तो बहुत ही सर। और एक बात सर, ये जो इतने लोग जो वोट देने आए हैं, इस बार टर्नआउट सुबह से लेके 7 बजे से लेके बहुत हम ज्यादा सबसे अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें और जो व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं उसको और मजबूती देने के लिए वोट करें। सर, आखिरी सवाल सर, महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? नारी शक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है, बेटियों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है। पुरानी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट थी, हमने व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। आज हमारी बेटियां स्वतंत्र हैं। आज हमारी बेटियों के लिए कर्फ्यू नहीं है। 6 बजे के बाद कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए लग जाता था। माँ बाप चिंतित होते थे। सड़क पर, गली पर एक जो हमारी बेटियों को छेड़ने वाले अपमानित करते थे और जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाते थे थाने में, तो वहाँ थाने में भी माँ बाप को अपमानित होना पड़ता था। आज जो माफिया है, जो गुंडे हैं, या तो ऊपर पधार गए हैं या फिर जेल के अंदर हैं या फिर अपने घरों में हैं। आज बेटियों हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज बेटियों को छेड़ना तो बहुत दूर, अगर कोई घूर के भी देखता है तो हम कठोर कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। क्या अपील करेंगे लोगों से? तो देखिए,